हेलो डियर स्टूडेंट, आई अशोक कुमार शर्मा, योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। हम लोग आज जो स्टडी करेंगे, जानेंगे, वह इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। इस पर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा, आपको जेईई मेंस एडवांस 11-12 में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो आप पढ़िएगा, मान लीजिए कि आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो उसके बाद भी इसकी काफ़ी आवश्यकता है इंटीग्रेशन की। तो इसलिए इंटीग्रेशन एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आज हम लोग इंटीग्रेशन में इंस्पेक्शन मेथड पर चर्चा करेंगे। आखिर इंस्पेक्शन मेथड होता क्या है? तो पहले तो आप जान लीजिए कि इंटीग्रेशन ही क्या होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है तो ये आप जानिए कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स। क्या होता है? रिवर्स यानी कि उल्टा, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस है। क्या इंटीग्रेशन? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। यानी कि अगर मान लीजिए भाई यहाँ पर फंक्शन f(x) है और आप इसको डिफरेंशिएट किए, ठीक। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा फिगर में देखिए, इसको क्या किए? डिफरेंशिएट किए। डिफरेंशिएट किए तो f' प्राप्त हुआ, ठीक। यानी कि इधर की ओर गए और इसी को क्या कीजिए, आप इंटीग्रेट जब कीजिएगा तो आपको ओरिजिनल फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। यानी कि आपने क्या किया? इंटीग्रेट किया, ठीक। यानी कि f(x) का जो डिफरेंशिएशन प्राप्त होता है, अगर हम उसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वही फंक्शन प्राप्त होगा जिसका हम डिफरेंशिएशन किए थे। यानी कि हम लोग क्या किए थे? f(x) का डिफरेंशिएशन किए थे तो f' प्राप्त हुआ था, और जब हम f' को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको f(x) प्राप्त होगा। यानी कि यही रिवर्स प्रोसेस है। इसी को क्या करते हैं हम लोग? उल्टी प्रक्रिया। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से कहीं दिल्ली जा रहे हैं आप, और फिर दिल्ली से पटना लौटना या रिटर्न होना अपने घर, उसको कहते हैं रिवर्स प्रोसेस। और रिवर्स प्रोसेस को ही क्या कहते हैं यहाँ पर? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया? सम करना, जोड़ना। तो देखिए, इंटीग्रेशन जो शब्द जो लिया गया वो सम से लिया गया, जोड़ने से लिया गया, ऐड करने से लिया गया। अब मान लीजिए कि इंटीग्रेशन का साइन यह होता है। क्यों भाई ये होता है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है कि इंटीग्रेशन का साइन यही क्यों होता है। तो जानते हैं कि आप समझ लेंगे कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया? सम करना। इंटीग्रेशन का मीन्स क्या हो गया? मतलब सम, यानी कि जोड़ने से लिया गया है। किससे लिया गया है? जोड़ने से लिया गया है, सम से लिया गया है। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है मिलाना, और सम का ही मतलब होता है जोड़ना, मिलाना। तो देखिए, ये जो s है, इसको क्या कीजिए, आप किसी वायर से बनाइए इसको, ठीक। तो वायर से इसको बनाइए और दोनों इंड को क्या कीजिए? आप स्ट्रेच कर दीजिए। जब आप स्ट्रेच कीजिएगा दोनों इंड को, तो जो बनेगा वह यही स्ट्रक्चर बनेगा। यानी कि आप इसको क्या कर सकते हैं? बिग एस, और इसी साइन का इस्तेमाल किया गया इंटीग्रेशन के लिए। ओके, तो अब हम लोग चर्चा करते हैं कि देखिए, इस प्रोसेस को तो डिफरेंशिएशन टू इंटीग्रेशन प्राप्त किए हम लोग। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड, और हम लोग इंस्पेक्शन मेथड पर चर्चा करें। इसके द्वारा हम लोग कुछ प्रश्न को बनाते हैं। ओके, हम लोग बात कर रहे थे इंस्पेक्शन मेथड पे। तो आपको अभी बताए थे जस्ट क्या है कि इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस है। अगर मान लीजिए कि किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं f(x) को, तो आपको f' प्राप्त हुआ। तो अब आप इसको d(f(x) का मतलब क्या होगा? डिफरेंशिएशन। dx के रिस्पेक्ट में इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो आप देखिए क्या प्राप्त होगा? f(x), यानी कि f' dx। अब यहाँ गौर कीजिए कि इंटीग्रेशन f' आपने किया है और इसका इंटीग्रेशन हमको प्राप्त हुआ f(x). अब हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। अगर मान लीजिए कि d(f(x) + c), अब इसमें हमने एक कांस्टेंट ले लिया, तब डिफरेंशिएशन करो।
तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो आप जानते हैं क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। और हम इस fx को डिफरेंशिएट करेंगे केवल, तो फिर क्या प्राप्त होगा, f डैश x। क्या मिलेगा हमको, f डैश x। तो देखिएगा अगर हम इसको fx प्लस सी करें और फिर f डैश x dx करें और इसको क्या कीजिए आप इंटीग्रेट कीजिएगा, तो देखिए आपको फंक्शन क्या प्राप्त हो रहा है, fx प्लस सी, यानी कि f डैश x dx। तो ये जो हमको मिला इसको हम मिटा देते हैं। तो आप देखिए एक चीज़ प्राप्त क्या हुआ कि f डैश x इंटीग्रेशन की और यहाँ पर मिला हमको fx प्लस सी। ओके, देखिए फ्रॉम 1 and 2 से आप ऑब्जर्व कीजिए, फ्रॉम 1 and 2 से आप क्या देख रहे हैं, फ्रॉम 1 and 2 से आप देख क्या रहे हैं कि लेफ्ट साइड तो दोनों का सेम है। देखिए दोनों का लेफ्ट साइड क्या है, समान है, लेकिन अंतर कहाँ है, राइट साइड में। इसमें देखिए fx प्लस सी है, इसमें केवल fx है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो इंटीग्रेशन होता है, जो इंटीग्रेट हम लोग करते हैं वह यूनिक नहीं होता है, यानी कि इंटीग्रेशन इज़ नॉट यूनिक। ये तो आप पहले जान लीजिए, इंटीग्रेशन इज़ नॉट यूनिक। अब ये कांस्टेंट जीरो हो जाए तब तो यही प्राप्त हो जाएगा। अगर c का वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो हमको फंक्शन तो यही मिल जाएगा। तो यानी कि c के डिफरेंट मान के लिए, कांस्टेंट के डिफरेंट मान के लिए हमको डिफरेंट इंटीग्रेशन आ सकता है, वैल्यू आ सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, c को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या बोलते हैं इसको। इसीलिए याद रखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx करते और हमको क्या मिल जाता है, fx प्लस सी, और इसी का नाम है, c को क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। c का क्या नाम है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो याद रखिएगा यही वजह है कि इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, सिर्फ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड करने की वजह से। इस इंटीग्रेशन का क्या नाम है, याद रखिएगा ये fx प्लस सी, इसको हमने क्या कर दिया, जब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया तो इसी इंटीग्रेशन का नाम है क्या, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट। ओके, इंटीग्रल। अब आप तो बात तो समझ गए होंगे, और यही वजह है कि हम लोग इंटीग्रेशन का एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स। रिवर्स प्रोसेस के वजह से इंटीग्रेशन को एक और नाम से जानते हैं, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, तो आप समझ गए इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं, दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव। ठीक, अब हम लोग जानते हैं इंस्पेक्शन मेथड क्या है। देखिए इंस्पेक्शन मेथड में क्या है कि जब आपको इंस्पेक्शन मेथड से इंटीग्रेट करना है तो पहले तो उसका डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। जब आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तब आप इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा नहीं बना सकते। आप एनसीईआरटी का बुक निकालिए और एनसीईआरटी बुक का जो आप पहला एक्सरसाइज देखिएगा इंटीग्रेशन का, उसमें 5 प्रश्न ऊपर दिया हुआ है कि टू इंटीग्रेट इट बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो वो जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं, उससे प्रश्न अगर 12 में पूछता है तो नहीं जवाब दे सकते, नहीं बना सकते। ठीक है, तो आप जानिए इंस्पेक्शन मेथड। एक क्वेश्चन उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इंस्पेक्शन मेथड में याद रखिएगा आपको पहले उसका डिफरेंशिएशन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आपको जानना पड़ेगा। और इंस्पेक्शन मेथड में आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को नहीं इस्तेमाल कीजिएगा, आप केवल ओरिजिनल फंक्शन को ही आपको लेना है। ठीक, तो देखिए मान लीजिए कि आपको दिया हुआ क्वेश्चन ax प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको पहले आप याद रखिए कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें कि इतना आ जाए। तो आप जानते हैं कि अगर 3 रहे, पावर 3 रहे,
तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 पावर आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर डिफ्रेंशिएशन x का पावर n है तो इसका डिफ्रेंशिएशन n इंटू एक्स का पावर n-1, फॉर्मेट यही रहता है, इतना आ जाता है, एक घट जाता है। और इंटीग्रेशन तो यही वजह है कि हम ऐसा करें कि यहाँ पर 2 आ जाए, पावर 2 आ जाए। तब तो अगर 2 लाने के लिए हमको क्या करना होगा कि यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तब 2 आ जाएगा। तो हम लोग वही इस्तेमाल करेंगे, क्या चीज़ का, हम लोग d ऑफ ax प्लस b का पावर क्यूब ले लेते हैं और हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक, x के रिस्पेक्ट में। तो जब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, तो d ऑफ dx और ये ax प्लस बी स्क्वायर, ठीक, सॉरी क्यूब। तो देखिए पहले पावर का होगा, तो पावर का होगा तो 3 और ax प्लस बी का पावर कितना हो जाएगा, एक पावर घट जाएगा, तो 3 में से 1 चला गया, 2 हो गया। अब इसके बाद देखिए अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो अंदर वाले का करना होगा तो एक्स का कितना होता है 1, बी का 0 क्योंकि कांस्टेंट है। तो आपको इसका डिफ्रेंशिएशन मिल गया एक्स प्लस बी का होल क्यूब, और देखिए 3a ax प्लस बी का स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे 3a को इधर लेके आइए, तो 3a को इधर लेके आइएगा तो क्या मिलेगा आपको 1/3a d ऑफ dx ax प्लस b का पावर 3 और ये हो जाएगा ax प्लस b का स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या कि 3a को अंदर लेके चले जाइए, हम लोग आराम से अंदर ले जा सकते हैं 3a को, तो d ऑफ dx और यह हो गया ax प्लस b का क्यूब बाई 3a और यह हुआ ax प्लस b का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो यही d ऑफ ax प्लस b 3a और ये क्यूब और यह हो गया ax प्लस b का स्क्वायर dx, ठीक। अब इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, तो जैसे इंटीग्रेट कीजिएगा तो d क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन इसी का डिफ्रेंशिएशन किए हुए थे। तो ये जब हटा तो क्या दिया है ax प्लस बी का पावर क्यूब बाई 3a और इंटीग्रेशन किसका कर रहे थे ax प्लस बी का स्क्वायर, इसके रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में। यही वजह है, आपको इसको कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड से इंटीग्रेट करना। इसमें हम कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यही हो गया। तो इस प्रकार हम लोग इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा इंस्पेक्शन मेथड क्या है, कैसे बनाएंगे, ओके। अब हम लोग एक प्रश्न और चर्चा करते हैं, दूसरा प्रश्न पर इंस्पेक्शन मेथड से उसको कैसे बनाएंगे। देखिए ये दूसरा प्रश्न हम लोग ले रहे हैं, इसे sin 2x माइनस 4e का पावर 3x मान लीजिए आपको ये दे दिया गया। तो पार्ट वाइज चलिए, साइन किसका डिफ्रेंशिएशन है, तो कॉस का, और e का पावर x का, e का पावर x ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट काम इसको करेंगे, d ऑफ cos 2x को डिफ्रेंशिएट कीजिए dx के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो cos 2x को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos का कितना होता है माइनस साइन, ठीक, और फिर 2x का 2, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको -2 को सीधे इधर लेके कि माइनस और ये 2 -2 हो जाएगा, तो इधर लेके आइएगा तो -1/2
डी ऑफ डी एक्स एंड कॉस 2x, और ये हो गया साइन 2x। ओके, तो डी ऑफ डी एक्स माइनस 1/2 कॉस 2x, और हमने लिखा साइन 2x। तो एक पार्ट का तो हुआ, हमने साइन 2x का तो कर दिया भाई। अब क्या बचा ये, तो देखिए अगर हम कहें डी ऑफ ई का पावर x को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए तो आप आराम से कर सकते हैं। इसका ई का पावर x का डिफ्रेंशिएशन उसी फॉर्मेट पर होता है, तो e का पावर 3x हो गया, फिर पावर क्या करेंगे 3x, तो 3x का करेंगे तो 3 आएगा, x का 1 होता है। इस 3 से फिर डिवाइड कीजिए, डी ऑफ डी एक्स एंड ई का पावर 3x और ई का पावर 3x। देखिए चूंकि 4 भी है, हम लोग क्या करेंगे 4 से दोनों साइड में गुना कर देंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इतना हो गया ये ई का पावर 3x और ये 4 ई का पावर 3x। तब तो हम लोग डी ऑफ डी एक्स इसको 4/3 और ई का पावर 3x एंड 4 ई का पावर 3x कर सकते हैं। अब हम लोग को क्या है कि पूरा सिस्टम अब हमको मिल गया, बीच में क्या है माइनस है, तो इसको क्या कीजिए 1 और इसको क्या करेंगे 2। ठीक, ये हमको 1 प्राप्त हुआ, ये हमको 2 प्राप्त हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे 1 में से 2 को क्या कीजिए माइनस कर दीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस 2 कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जरा सब्ट्रैक्ट करके देखिए क्या आता है, डी ऑफ डी एक्स माइनस 1/2 कॉस 2x माइनस डी ऑफ डी एक्स, और क्या आ गया देखिए 4/3 ई का पावर 3x। ठीक, और राइट साइड क्या आ जाएगा साइन 2x माइनस 4 ई का पावर 3x। जिस चीज़ को हमको इंटीग्रेशन करना था वो हमको मिल गया। ठीक, जब मिल गया तो आप क्या कीजिए कि आप जानते क्या है, एक फंक्शन आप पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन में कि अगर डी ऑफ एफ एक्स, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स अगर हो तो इसका डिफरेंशिएशन आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक, जब अलग अलग कर सकते हैं तो इसको मिला भी तो सकते हैं, तो डी ऑफ जी एक्स बाई डी एक्स ये होता है डिफरेंशिएशन, रूल है। तब तो हम ऊपर वाले को क्या लिख दें, अगर देखिए ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं डी ऑफ डी एक्स एंड माइनस 1/2 कॉस 2x माइनस 4/3 ई का पावर 3x। अब तो ये पूरी बात को समझ गए होंगे, साइन 2x 4 ई का पावर 3x। ठीक, अब देख लीजिए ये जो, तो ये आ गया डी ऑफ 1/2 कॉस 2x माइनस 4/3 ई का पावर 3x, और इसको आप आराम से बेहिचक लिख सकते हैं क्या साइन 2x माइनस 4 ई का पावर 3x dx, और ये हो गया, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 कॉस 2x माइनस 4/3 ई का पावर 3x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4 ई का पावर 3x dx। यानी कि आप इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा आपने इंटीग्रेशन कर दिया, और ये इंटीग्रेशन जो आया वो साइन 2x, हम पहले ही बताए थे कि इसमें हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मूल फंक्शन का ही प्रयोग करते हैं हम लोग। माइनस 1/2 कॉस 2x माइनस 4/3 ई का पावर 3x। ओके,
तो हम लोग इंस्पेक्शन मेथड के बारे में जान गए और हमको आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो चर्चा करेंगे वह इंटीग्रेशन के जनरल लॉ पर चर्चा करेंगे। इंटीग्रेशन के जनरल लॉ पर चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि 2-3 इंटीग्रेशन उसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो आपको देखना होगा इसके लिए। थैंक्स।